अहलिया की वफात के बाद नवाज शरीफ शदीद ज़हनी दबाव का शिकार। साबिक वज़ीर-ए-आज़म दिल के मरीज हैं। एंजियोग्राफी तक लंदन से ना जाएं, इलाज के बगैर रवानगी से तबीयत बिगड़ने का खदशा है। डॉक्टर्स ने नून लीगी कायद को सफर करने से रोक दिया। रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में जाके कहेगी कि जी देखें, एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से बाहर भाग रहा है, कन्विक्ट हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा है, वो कहें जी उसको फिर से मौका देना चाहिए, आके फिर से वो मैच खेले, तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है? अगली पिटीशन ये करें कि जेल खोल दें पाकिस्तान में, कि सिर्फ ताकतवर कोई आपने छोड़ना है। लंदन की सबसे महंगी जगह के ऊपर इनके घर हैं। 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर से पूछे जी कि बच्चों के पास अरबों से रुपया किधर से आया? कहता जी मुझे तो नहीं पता, मेरे बच्चों से पूछो। सुप्रीम कोर्ट बार ने नवाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत में कहा जाएगा सजा याफ्ता शख्स को फिर मौका दिया जाए। खांसी होने पर बैरून मुल्क जाने वालों के घर लंदन के महंगे तरीन इलाके में हैं। पैसों का पूछें तो जवाब आता है बच्चों का इल्म है। वजीर आजम का भावलपुर में खिताब। अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर, उन्होंने लंदन में रहने वाले नवाज शरीफ के बारे में ये कहा है कि वो बहुत स्ट्रेस में हैं और उनकी कोविड-19 की वजह से और मेडिकल हालत ऐसी नहीं है कि वो पाकिस्तान ट्रैवल कर सकें। इस तरह की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनसे सवाए इसके कि आप पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम का, पाकिस्तान के कवानीन का मजाक उड़ा रहे हैं, इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है। इस तरह की झूठी रिपोर्ट से आप भिजवाने से उनका मकसद हल नहीं होगा। जाली रिपोर्ट से मुल्की कानून का मजाक उड़ाया गया, इस तरह मकसद हासिल नहीं होगा। नवाज शरीफ अवाम का लूटा हुआ पैसा वापस करें और जहां मर्जी रहें। उम्मीद है अदालत झूठ का नोटिस लेगी। फवाद चौधरी का रिएक्शन। अभी पता चला है बरतानिया में दिल के सारे डॉक्टर फौत हो चुके हैं। इसीलिए नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी नयाद अमरीकी मौलिज को लंदन बुलवाया। मुआयने के बाद मर्जी का खत लिखवाया गया। क्या आपको लगता है ये मक्कारी और अय्यारी अब भी चलेगी? शहबाज गिल का ट्वीट। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किस तरह सेनेटर मुंतखब हुए वोटों को खरीद कर? क्या ये इलेक्शन कमीशन में इनकी पिटीशन नहीं चल रही? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ नहीं किया गया। इन्होंने कहा था मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनना चाहता, झूठ बोला था। ये रहेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इसी कुर्सी को चिपके रहेंगे। ये ड्रामा था, ये ड्रामा था। गिलानी के इस्तीफे का ऐलान ड्रामा करार। शाह महमूद कुरैशी साबिक वजीर आजम पर बरस पड़े। सब जानते हैं यूसुफ रजा अपोजिशन लीडर कैसे बने। ये हमेशा कुर्सी के साथ चिमटे रहे हैं। नून लीग के साथ पहले भी हाथ हुआ, आइंदा भी होगा। वजीर खारजा की सेनेट में करच परस, हिज़्ब इख्तिलाफ का शोर शराबा। शाह महमूद कुरैशी की तकरीर ऐवान की तौहीन। ये वजीर खारजा के मयार का खिताब नहीं था। शहीद मोहतरमा ने कहा था इन्हें कुछ सिखाओ, ये मुझे कानून सिखाने आए हैं। बच्चों ने इनको तंग किया है तो बास पुरस करूंगा। यूसुफ रजा गिलानी का रद्द-ए-अमल। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 74 और 75 कलादम करार। सुप्रीम कोर्ट ने कवानीन को आर्टिकल 140 से हम आहंग करने का हुक्म दे दिया। बल्दियाती हुकूमतों को माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात दिए जाएं। सूबाई हुकूमत मकामी हुकूमतों के तहत आने वाला कोई भी नया मंसूबा शुरू नहीं कर सकती। अदालत उज़्मा ने MQM की दरखास्त निमटा दी। जो मैंने सुना है, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि 140A के हम आहंगी की जाए। हम बिल्कुल मनवन तैयार हैं इसके लिए। हमारा ख्याल है कि हमने 140A की पूरी पासदारी की है, हमने एम्पावर किया है। लेकिन ये समझना कि प्राइम मिनिस्टर के पावर, कौमी असम्बली के पावर, सूबाई असम्बली के पावर, चीफ मिनिस्टर के पावर, सूबाई काबीना के पावर, फेडरल काबीना के पावर लोकल काउंसिल्स को दिए जाए तो बाकी सारे घर बैठ गए।
वजीर आजम, वजीर आला और काबीना के इख्तियारात लोकल काउंसिल्स को देना है तो क्या बाकी सब घर बैठ जाएं? आर्टिकल 140 की मुकम्मल पासदारी की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होगा। तहफुजात हुए तो अपील का हक भी हासिल है। वजीर आला मुराद अली शाह का रद्द अमल। सिंध हुकूमत के पास फैसले पर अमल दरामद के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। अदालत उज़्मा के हुक्म के बाद अवाम को सब कुछ मिल गया। सिंध में बसने वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदालतें अवाम के हक में फैसले कर रही हैं। अपील में जाने का ऐलान अफसोसनाक। सिंध हुकूमत जो चाहे कर ले, MQM अपने केस की मुकम्मल पैरवी करेगी। वडेरा शाही के खिलाफ अवाम को खुद उठना होगा। आमिर खान की कराची में मीडिया टॉक। मुल्क मुआशी तौर पर कंगाल। स्टेट बैंक बिल IMF के दबाव पर पास करवाया गया। पाकिस्तान का मरकजी बैंक बराह रास्त इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कंट्रोल में चला गया। कौम को गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का उलमा कन्वेंशन से खिताब। ये वाहिद मुल्क है जहां पर चोर दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं। जो खुद चोरी कर रहे हैं, जो खुद डाके डाल रहे हैं, वो आज कहते हैं हम एहतसाब करेंगे। वज़ीर आज़म साहब की मुशीर जो यहाँ से फरार हो गए, ये मैंने पहले कहा था, ये हजरात जब यहाँ से नौकरी छोड़ेंगे ज़रा अपने असासे लिख के दे जाएं, पाकिस्तान के अवाम के सामने रख लें, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम से तनख्वाह लेते रहे हैं। ये जवाबदेह है पाकिस्तान के अवाम के सामने। जाली केस बनाना एहतसाब नहीं। चेयरमैन नैब डेली वेजेस पर हैं। शाहिद हाकान अब्बासी की तनकीद। नैब का सारो कारोबार हुकूमत के इशारों पर चल रहा है। अद्वियात महंगी करके इलाज नामुमकिन बनाने वाली हुकूमत का सेहत कार्ड महज ढोंग है। एहसन इकबाल की नुक्ताचीनी। नैब का सारा कारोबार झूठ और इंतकाम के ऊपर इमरान नियाजी की हुकूमत के इशारों पर हो रहा है। एक कार्ड स्कीम का ढोंग रचा के दवाई की कंपनियों को छूट दे दी है कि वो कई 100 गुना कीमतें बढ़ा के लोगों के लिए उनका इलाज नामुमकिन कर दें। और वो वक्त दूर नहीं है कि जब इमरान खान के खिलाफ ये मुकदमे चलेंगे। दो बातों में इमरान नियाजी साहब ने सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करके टॉप किया है। एक झूठ बोलने में और एक माफिया के साथ गठजोड़ कर पाकिस्तानी अवाम की जेबें लूटने में टॉप किया है। वज़ीर आज़म ने सिर्फ झूठ और माफिया से मिलकर लूट मार में टॉप किया। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने इमरान खान को सर्टिफाइड चोर करार दे दिया। अवाम मुल्क से खिलवाड़ करने वालों से हिसाब लेंगे। हमजा शहबाज की ललकार। तहसील बकाखेल में अमनो मान से मुतल्लिक केस का फैसला। सूबाई वजीर शाह मोहम्मद पोलिंग स्टेशन पर हमले के जिम्मेदार करार। इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई करके 5 साल के लिए नाअहल कर दिया। रुकने असम्बली के बेटे मामूनुर रशीद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। कोरोना के बाद जारी मोहलिक वायरस मजीद 32 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 5327 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 8.65% तक पहुंच गई। LPG 10 रुपये महंगी। फी किलो कीमत 207 रुपये तक पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर 120 और कमर्शियल सिलेंडर के निर्ख 458 रुपये बढ़ गए। ओकरा का नोटिफिकेशन जारी। यूक्रेन तनाज़े पर कशीदगी। अमेरिका और रूस की एक दूसरे पर इल्जामात की भरमार। हमला किया गया तो भरपूर जवाब मिलेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफ़ीर की तंबीह। इल्ज़ाम लगाने वालों ने खुद हालात बिगाड़े। मॉस्को के नुमाइंदे का जवाब। एक्वाडोर में शदीद बारिशों के बाद सैलाब। मुख्तलिफ वाक़यात में 11 अफराद हलाक।
रैला दरख्तों और गाड़ियों को भी बहा ले गया। पीएसएल में आज एक मैच शेड्यूल। मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड 7:30 बजे आमने सामने होंगे। शायकीन को मुकाबले का इंतजार। शाहनवाज धानी मुल्क के वजीर खारजा बनने के ख्वाहिशमंद, साथ ही खिलाड़ी इसी लक़ब से पुकारते हैं। कौमी सतह पर जिम्मेदारी मिले तो खिदमत के लिए तैयार हूं, नौजवान क्रिकेटर की पेशकश। पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए बेहतरीन जगह। गुज़िश्ता अक्टूबर में इंग्लैंड की जानिब से दौरे की मनसूखी का फैसला समझ से बालातर था। PSL 7 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी करने वाले एलेक्स हेल्स की नुक्ताचीनी। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की 5वीं पोजीशन। कौमी टीम ने बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। हसीबुल्लाह खान 79 रन के साथ नुमाया। OS अली और मेहरान मुमताज के 3-3 शिकार।